स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले सर्किल का वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज। तो आइए हमारे साथ चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट सेकंड हमने करवा रखा है ना। थर्ड है, राइट द एरिया ऑफ सर्किल पासिस थ्रू पॉइंट -26 एंड सेंटर है 1 2। किसी सर्किल का एरिया बताइए जब उसका सेंटर कितना दिया हो, सेंटर दिया हो -2, 6 एंड रेडियस दिया हो 1 2। 1 2 रेडियस है, मतलब सेंटर कह रहा हूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑपोजिट, पासिंग थ्रू ना -2 6। सेंटर तो क्या है हमारे पास 1 2 है और पासिंग थ्रू -2, 6। तो आइए देखते हैं, इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हम आपसे बताए हैं क्या करना होगा। सेंटर और रेडियस, सेंटर है रेडियस निकालना और रेडियस आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का Distance डिस्टेंस। तो पहले रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 -1 का स्क्वायर प्लस 2, x2 -x1 4 प्लस 6 -2 का स्क्वायर। आपके पास आएगा अंडर रूट में -2 -1 -3 मतलब 9 और 6 -2 4 का 16 और 9 माने 5 आ जाएगा रेडियस। तो हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल, x x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 25। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। तो एरिया पूछा है, एरिया पूछा था तो हमें इक्वेशन तो निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया पूछा है तो हम लोग पाई आर स्क्वायर जानते हैं सर्किल का एरिया। पाई आर की जगह 5 है ना, तो बस लगा दो पाई 25 पाई इसमें 10 पाई आ रहा है स्क्वायर यूनिट। उसमें जो भी आ रहा है ना वो गलत आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रेडियस 5 निकाल चुके हैं तो एरिया ऑफ सर्किल हम लोग हो सकता है वो सर्कमफेरेंस निकाल दिया है ना, तभी 10 पाई उसका आ रहा है, क्योंकि हम लोग सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं ना। सही है, सेटिस्फाई है ना। चले आगे। इफ द ऑब्सिका एंड कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q आर रूट्स ऑफ, देखो आ गया ना वो क्वेश्चन जो हमने कराया है। तो क्या हम इसका फैक्टराइज करके निकालेंगे क्या x1 x2? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग को पता है कि जब इसका रूट कह रहा है x स्क्वायर 2ax माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट क्या है, ये पॉलिनोमियल है तो इसका रूट क्या है x1 x2 है। यही ना कह रहा है कि ऑब्सिका एंड ऑर्डिनेट, तो ऑब्सिका किसका होगा, ये होगा और ऑर्डिनेट इसका होगा x स्क्वायर 2px माइनस b स्क्वायर है, ये क्या है q स्क्वायर है, pq स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा y1/2। कह रहे if the obsica and ordinate of 2 point P and Q are roots of the equation this and this respectively, then equation of circle। कह रहा है एक सर्किल है जिसका 2 points P and obsica and ordinate of 2 point root the equation this and this, find the equation of circle PQ as diameter। P और Q को डायमीटर ले लो। P का जो अब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, यहाँ भी अब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट होगा ना। अब्सिसा किसका रूट है, इसका रूट है, ऑर्डिनेट इसका रूट है। तो मान लो यहाँ x1 y1 कर लो और x2 y2। तो अगर x हमें हमारे पास इक्वेशन होता है x माइनस x-x1 इनटू x माइनस x2। तो x माइनस x1 ये है, x माइनस x2 ये है, हमारे पास x इनटू x1 x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 एक क्वाड्रेटिक आता है। वही क्वाड्रेटिक ये दिया है, समझ में आया? वही क्वाड्रेटिक दिया है तो कुछ मत करो। जब भी आपको ऐसा दिया हो तो मैंने बार बार कहा है क्या कर दो, x स्क्वायर प्लस ये भी x ही स्क्वायर है, देखो तो तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 प्लस y नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस 2ax प्लस 2qx है क्या ये 2px माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जो यही आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax। y स्क्वायर कहाँ से आ गया, वही तो सर। अब तब कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब चलते हैं तब इसको करते हैं, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक बात बताइए, ऑब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q are roots of equation this।
अगर इसके रूट्स एक्स स्क्वायर क्यू है ना ये a है 2ax ठीक है कोई बात नहीं ए भी रहेगा तो 2ax प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 सम ऑफ रूट क्या होगा x माइनस b बाई ए हाँ मैंने माइनस माइनस 2a और x1 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c बाई a c बाई ए मैंने माइनस बी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कुछ नहीं हो गया हाँ, तो ये बताओ कि उसी तरह इसका p है हाँ p तो है ये a है वो p है हाँ वो ये है और p है इसका सम ऑफ y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2p और y1 इंटू y2 क्या होगा माइनस q स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है x इज बोलो 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 x माइनस x1 हम्म x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 ये है ना यही फॉर्मूला है ना जब ये x1 y1 क्या हो इंटू पॉइंट समझिए ये कोई सर्किल है इसका ये क्या है x1 y1 x2 x2 y2 ये p है और ये q है q है ठीक देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू सही लिखा हूँ ना उसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू होगा कि नहीं होगा अब प्लस वाई वन प्लस y ठीक है अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह माइनस 2a तो माइनस टू ए करेंगे तो ये प्लस प्लस टू 2ax एक्स वन एक्स टू की जगह माइनस बीस माइनस b प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू की जगह प्लस 2p हो जाएगा प्लस करेंगे टू तो की प्लस माइनस क्यू हम्म, एक लाइन और लिखना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2y p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हाँ आ रहा है अब आ रहा होगा हम्म, तो अब तो पूरा हम लोग प्रोसेस से कर दिए तो आना ही चाहिए बिल्कुल तो जब भी ना एमसीक्यू करने जाओ आंसर ना मिले तो तुरंत आप प्रोसेस पे चले आओ क्योंकि ये तो हमको तो पता ही है चलो नेक्स्ट पे राइट द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल कंसंट्रेट विद दिस ये बताओ यूनिट सर्किल में जिसका रेडियस क्या हो 1 तो रेडियस 1 हो और उसका सेंटर लेकिन यही हो जो इसका सेंटर हो कॉन्सेंट्रिक माने सेंटर एक ही सर्किल का ही जैसे मानो मैं सर कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दिया ये एक सर्किल इसी सेंटर को मान के तो बढ़ रहा है रेडियस लेकिन सेंटर तो वही है सेंटर वही है तो हाँ सेंटर कॉन्सेंट्रिक ठीक तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रिक तो सेंटर इसका क्या होगा 2g इक्वल टू 4 2gx इक्वल टू 8x एक हो जाएगा 4 एक हो जाएगा -2 ठीक रेडियस रेडियस 1 लेना है हमें तो 1 हाँ। चाहिए ना तो निकाल दो x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 4 x माइनस 4 प्लस y प्लस 2 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 सही है ना चलो if the radius of circle does not exist 5 तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ e अच्छा सवाल है इसको जरा ध्यान से देखेंगे बेहतरीन सवाल है ठीक इसी को समझना है अगर रेडियस ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसमें कितने क्वेश्चन है सेट 9 6 क्वेश्चन बस Nine, 9 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 माइनस a इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 0 यही ना आप इनको ये बात बताइए हमें कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल 5 से बड़ा ना हो तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रेडियस क्या हो 5 से बड़ा ना हो 5 से बड़ा ना हो मतलब 5 हो या 5 से छोटा हो छोटा हो यही ना रेडियस है तो इसका वैल्यू 5 हो लेकिन 5 से कम बड़ा ना
अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 25 ना 25। चलो यही आया ना। हाँ सर। जी की जगह क्या है? जी की जगह हमारा माइनस ए आ जाएगा। तो माइनस ए आएगा माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, ये तो होगा ए बाई टू ना। हाँ जी स्क्वायर ए बाई टू का स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ की जगह 1 माइनस ए बाई टू का स्क्वायर माइनस सी माने माइनस 5 25 सही है। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4 कर दे, 2 का स्क्वायर 4 2 का दोनों के नीचे 4 है और ये तो माइनस 5, ये हो जाएगा 30 क्या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। ये पहले कर लिया जाए ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है ना और माइनस 20 एलसीएम लिया हूँ लेस देन इक्वल टू 100 हाँ एक बात बताओ ब्रैकेट खोलो अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस 20 और माइनस 100 माइनस 120 और 1 माइनस 119 यही होगा। एक बार देख लो ये 1 ये इधर जाएगा तो माइनस 20 और माइनस 100 माइनस 120 और प्लस 1 माइनस 119 लेस देन इक्वल टू 0। ये बताओ लेस देन इक्वल टू 0 किसी क्वाड्रेटिक वैल्यू कब आती है जानती हो? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा था तो बताया था x स्क्वायर bx प्लस c की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन लेना होता है तो जब भी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हम देखना होगा क्या कि a ग्रेटर देन a लेस देन 0 हो और d भी लेस देन 0। ठीक, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनता है, हम इसमें a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हमें तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो a की वैल्यू निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। कैसे? हाँ माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b 2 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माने कि 4 माइनस 4a ये माने 2 और c माने ये 2 into ये 238। हाँ सर। लेकिन ये निगेटिव के साथ आएगा ये प्लस हो जाएगा कहो कि नहीं? अपन 2 मतलब 2 into 2 a equal to 2 प्लस माइनस 4 गुणे 238 गुणे 4 800 और 38 चौके 40 चौके 160 8 घटा दो 932। तो 936 लिख दें। हाँ 936। चलो एक बात बताओ यहाँ पे आ गया क्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 936 बटा 4 2 प्लस माइनस रूट में से 936 निकालो 30 का स्क्वायर 900 होता है और 31 का होता है कितना 31 का स्क्वायर करना है ना तो नहीं आया सर। अधिक हो गया है। 9 161 होता है 961 तो 30 31 के बीच में आएगा 30 और 31 के बीच में आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 30 31 के बीच में 30.4 चाहे 5 एक लेट ही ना करना है कि हमको एग्जैक्ट जो पूछा है वहां पे चलना है। 2 प्लस अगर 2 माइनस करेंगे तो -28.514
और अगर 2 प्लस करेंगे तो 32.5 8.25, चाहे जो भी होगा 8 पॉइंट समथिंग। ये बताओ, एक बार इसके नीचे जोड़े तो किया, एक बार जोड़े तो 32.5 आएगा ना, अपन 4 कर दिए, ठीक है। ए इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। लेस देन ब्रैकेट रहता है तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करती हो? जब रूट निकालती हो, देखो एक बात बताओ, जैसे रूट तुम निकालती थी x² - 5x + 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका रूट 2 3 आता था, तो हमको लेस देन का तो 2 और 3 के बीच में लेते थे ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस में ना लोगी, तो दोनों रूट के बीच में ही ना आएगा सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि नंबर नॉट एक्सिस्ट 5, तो ये वाला सॉल्यूशन लेना, इसका सॉल्यूशन a के बराबर क्या क्या आएगा, तो a बराबर हमको मिल गया 2, यहां देखिए 28.5/4 माइनस 7 दशमलव कुछ, माइनस 7 दशमलव, मान लो कि उसमें तो एग्जैक्टली एक आ गया ना, मान लो 7.1 और 4 8 32 8.1। अभी बताओ 7.1 से 8.1 के बीच में ये आ गया ना, ये आएगा ना। अब a की कितनी वैल्यू होगी 7 से 8 के बीच में? इंटीग्रल क्या बोल रहा है, राइट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इट। इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या होगा, 7 के ऊपर, 7 के माइनस 7 के ऊपर और 8 के नीचे, तो माइनस 7 के ऊपर क्या होता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सब कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ऐसे आना है, -7 तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, और 0 के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो रहे हैं 4 4 8 4 12 3 15 8 और एक 8 भी तो हो जाएगा, हाँ 8 भी पूरा 16 हो जाएगा, 16, क्योंकि 8.1 तक है तो 8 तो आ ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे होगा ये, थोड़ा सा अच्छा सवाल, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नोट करो, कुछ छोड़ो। देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा तो बता दिए, ऑन कर देना चाहिए था उस टाइम। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 4 से पास कर रही है और y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है। ये एक सर्किल है जो क्या हो रहा है 3 4 से पास कर रही है और y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, हमारा y एक्सिस को टच कर रही है। ये बताओ, ये है 3 4 ना, इसका ये है x एक्सिस। अभी बताओ y एक्सिस को जब टच करेगी ना ओरिजिन पे, तो इसका सेंटर x एक्सिस पे होगा। एक बात ध्यान दो, हम लोग किए भी हैं पीछे, केसेस किए थे सर्किल के पहले दिन पढ़े थे, तो x0 कर लिए। अब एक बात मुझे बताइए कि ये जो इतना होगा उतना ही तो ये होगा, क्योंकि ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, ये है 0 0, इसकी दूरी हो जाएगी x, तो इसकी दूरी का स्क्वायर बराबर ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर ये होगा, ये दूरी का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x निकालेंगे। हां सेंटर निकल गया। अब रेडियस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस एक काम करो ना, x ही तो डिस्टेंस होगा भाई, तो रेडियस 25.6 ही होगा। हां तो एक काम करो, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, x - 25/6 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 25 - 6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर x - 6 का होल स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। ओके, चलते हैं अगले पे, चले। If the line y equal to mx, कौन सी लाइन, वेरी गुड, y equal to mx line does not intersect the circle, then set up value of m। बताओ ये लाइन जो है वो सर्किल को इंटरसेक्ट ना करे, एक लाइन किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है और टच करती है, तीनों केस पढ़ाए थे। एक पॉइंट अंदर होता है कि बाहर होता है कि लाइन पे होता है, एक लाइन अंदर होती है कि बाहर होती है कि लाइन पे होती है, और एक सर्किल को काटती है, टच करती है, या अंदर होती है बाहर होती है, सारे केसेस पढ़ाए थे। बोलो 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 बोलो। तो ये लाइन है हमारे पास, सर्किल ये है, लाइन ये है, कह रहे लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे भाई, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो रेडियस से दूर होगी। बोलो बोलो, रेडियस की डिस्टेंस से दूर होगी ना। देखो देखो यहाँ देखो, ये है तुम्हारा रेडियस और ये लाइन रेडियस से दूर है कि नहीं, बोलो। तो इस
इसके सेंटर से, इसका सेंटर क्या होगा भाई, -10 और -10। तो इसके रेडियस से इस पे जो डिस्टेंस डालेंगे ना हम, वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा, और जब वो रेडियस से ज्यादा कर देंगे, यही केस फॉलो कराएंगे। एक बात बता दे बाबू की लाइन क्या है, तो mx - y है बराबर 0। mx - y बराबर 0। ये लाइन से, इस सेंटर से इस लाइन पे डिस्टेंस डाल दो, क्या हो जाएगा, -10x + 10 ax1 by1 अपन अंडर रूट 1 + m स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। रेडियस कितना है, रेडियस है 180 अंडर रूट में। 180। बोलो बोलो। हाथ साइड। ये बताओ, मैं एक काम करूं, हम -10 और -10x + 10 ग्रेटर देन ऐसे लिख सकते हैं, √180 × √1 प्लस ऐसा। तो -10 m होगा ना कहाँ पे, ऊपर n लिखें, -10 m ऊपर फॉर्मूले में इस दे हाँ m होगा, क्योंकि हम लोग x की जगह रखे हैं, सही है। अब एक बात बताओ, हम लोग इधर रूट देख रहे हैं, इधर रूट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो 100m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, 2 10 जा 20 10 जा 200m ग्रेटर देन 180 into 1 + m स्क्वायर। बोलो बोलो, मजे आ रहे होंगे खूब, क्योंकि सवाल तो बड़े बढ़िया लिए हैं सर। क्या क्या सॉल्व कराते हैं आप, पढ़ाते हैं सर्किल, इसमें तो अलजेब्रा घुस जाता है कि नहीं। तो हमने कहा इसीलिए तो पहले अलजेब्रा पे टाइम दिया, ताकि बाबू को दिक्कत नहीं होगा। बस 180 सही है। 180m स्क्वायर में से 100m स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, 80m स्क्वायर -200m उधर जाएगा तो प्लस, और ये 100 उधर जाएगा तो 80 में से कटेगा 80। उधर गया तो 0 से छोटा हुआ ना, इधर 0 हो गया, उधर सारे चले गए तो इधर 0 बचा, तो 0 बड़ा हो गया ना, उधर छोटा हो गया। अब बताओ कि मैं इसको 40 से कटा दूं, 2m स्क्वायर 40 × 5 = 200m + 2। बोलो बोलो, मजे आ रहे हैं। 4 m की वैल्यू 4 बन जा 4 1 हो जाएगा हाँ 4 बन गया 4, फोड़ दो एकदम इसको, तो फोड़ेंगे 2m तो कॉमन 2m भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा m + 2, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो m + 2 लेस देन, और हमारे पास यहाँ से रूट क्या मिलेगा, -2 - 1/2 प्लस माइनस प्लस, बीच वाला लेंगे, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से माइनस। अरे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, हाँ मजे आए। आते हैं अगले में चलते हैं। एकदम सिंपल तरीके से पढ़ना है, हर क्वेश्चन पे टाइम लेके पढ़ना है कि क्वेश्चन अब हम लोग को आए, हम लोग भूले नहीं, और इसीलिए मैंने आपका टेस्ट लेना शुरू कर दिया यूनिट वाइज। एकदम आपको एकदम 11th रगड़वा दूंगा, ठीक है। बच्चे की जान नहीं लूंगा, लेकिन बच्चे को एकदम, बच्चे को लगेगा कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन बच्चा मरेगा नहीं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, जब पूरे से होता है ना, जब टेस्ट, एक मान के चलना बात कि जब पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा तो बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है, सिंपल ही होगा। लेकिन हाँ उतना भी सिंपल नहीं होगा कि तुम्हें बोर्ड का, आजकल के बोर्ड के लेवल की क्वेश्चन बढ़ा दिया है, समझ रहे हो। तो मान लो तुम्हें आगे चल के बोर्ड फाइट करना है, अभी से जब 11th से आदत रहेगा ना रगड़ाने का, तो 12th आते आते तो तुम एकदम फिनिश मारोगे एकदम। तो ये देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। जो सर्किल है वो स्क्वायर के अंदर है, अंदर नहीं है, स्क्वायर अंदर है, स्क्वायर अंदर है। द राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। इन द स्क्वायर, स्क्वायर फ्रॉम द, स्क्वायर कैसे कैसे बनाया है भाई, x = 2 और x = 6 ले लेंगे
तो ये कितना होगा 2 और 4 ऐसा समझ लो, इसका डिस्टेंस 4 होगा और इधर 5 और 9 से दिया है, एक बार y को 5 लिया एक बार 9 लिया है। तो y बराबर 5 यही ना होता है, अब y बराबर 9 ये होता है, तो इधर भी 5 और 4 ही ना हुआ। इसका कोऑर्डिनेट बता दो। कोऑर्डिनेट 2 5 2 5, इसका कोऑर्डिनेट 4 5 6 5, सॉरी 6 5 इसका कोऑर्डिनेट 2 9 और इसका कोऑर्डिनेट 6 9। एक बात बताओ, अगर इसके बाहर बाहर हम सर्किल रन करेंगे, कर दिए, बोलो, अगर कर दिए तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड का आधा, आधा सर्किल का सेंटर, इधर से कॉर्ड का आधा, ये कॉर्ड का आधा क्या होगा, ये 2 है, ये 6 है, तो ये 4 होगा, और ये 5 है, 9 है, तो 5 9 के बीच में क्या आता है 5 9 5 6 7 8 9 7, 4 7 सेंटर आ रहा है, तो आया ना, वेरी शॉर्ट, खत्म हुआ ना, मजे आए ना, नोट कर लीजिए और चलते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ना, चलिए एक बात बताओ, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या पढ़े हो तुम लोग? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाँ, प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हमें x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2sy प्लस c इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझना कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। क्या है? इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसका मतलब क्या होता है आप पूछो? इसका मतलब ये होता है कि इसी में अगर a बराबर b हो जाए और h बराबर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक बार हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि x कोएफिशिएंट 1 होता है, 2 2 भी तो देता था, तो उसे डिवाइड लगा दो, तो हम ये लिख दिए कि a बराबर b होना चाहिए, h बराबर 0, x y का नहीं आता है, तब डायरेक्ट इसके बाद क्या आता है 2gx 2fy, ये आता है ना टर्म। हाँ सर। तो अब बताओ क्या बताओ? अब ये बताओ कि कंपेयर करो, x के साथ लैम्डा है और y के साथ 2 लैम्डा माइनस 3 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, माने a की जगह ये है, b की जगह ये है, a बराबर b होगा तो लैम्डा बराबर 2 लैम्डा माइनस ये लैम्डा जब माइनस होगा वो 3 आके इधर होगा, लैम्डा बराबर क्या आ गया 3। क्लियर है क्या? इसमें आ जाओ, यहाँ पे लैम्डा बराबर ये तो टर्म ही नहीं चाहिए, तो लैम्डा बराबर 0 पुट करेंगे, जब लैम्डा बराबर 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर 0 है तो ये आ जाएगा -4x ना। है क्लियर? हाँ सर। तो इसको ऐसे क्या पूछा है इसमें? रेडियस पूछा है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5.2 इक्वल टू, तो हमें क्या करना होगा? रेडियस पूछा है ना जी, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर माने इसके साथ 1 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस माइनस c प्लस 5/2। हाँ बोलो। आपसे पहले मैं पूछा क्या है? कोऑर्डिनेट पूछा है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकल गया ना 3, तो यहाँ पे रखेंगे जब 2g, जब रखेंगे ये क्या आ जाएगा? पहले एक बात बताओ, लैम्डा ये हमारा 3। सुनो ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ये इक्वेशन सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर होगा ना। अब ये इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4/3x सर लैम्डा प्लस 2y माइनस 1/3, ये आ जाएगा ना जब 3 से डिवाइड आ सर जाएगा। वहाँ पे y स्क्वायर में जब लैम्डा की जगह 3 रखेंगे तो फिर वो तो 6 माइनस 3 3 ही ना 3 आएगा। आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर अब 3 से डिवाइड कर देंगे अच्छा हाँ। तो सेंटर क्या आ जाएगा? माइनस जी माइनस f ना, तो माइनस जी का 2gx बराबर -4 दिया है, 2g
x बराबर -4x। दूसरी रो मतलब तो 2/3 g बराबर क्या आ जाएगा? -2/3। और 2fy बराबर क्या दिया है? 2y। हाँ हाँ सर। तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1। 1 तो -g-f आता है, तो तो 2/3 2/3 और -1। -1। हाँ आंसर क्या आ रहा है? 2/3 -1 ना। हाँ इसका उल्टा कर लो, 2/3 और -1। हो गया। इसमें रेडियस पूछा था, इसमें रेडियस पूछा है तो जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मैंने हमने किया तो 1 का तो 1 ही आया, 3/2 का 9/4, 5/2 अंडर रूट में नीचे 4, तो 4 प्लस 9 प्लस 10 ना, अंडर रूट 23/2 आ जाएगा क्या? ये लेमडा -4 लिखी हो ना। हाँ सर, लेमडा -4 + 6 है, सही तो है। तो लेमडा बराबर लेमडा बराबर यहाँ पे तो हमने जीरो पुट क्यों पुट? क्योंकि बाबू जीरो इसलिए पुट कर रहा है कि ये टर्म ही मुझे नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये किसके 2 के बराबर होना चाहिए? 2y² तो सही है भाई, लेमडा बराबर 0 पुट करके इसको भगाए हैं, ये टर्म नहीं ना चाहिए, नहीं सर, तो लेमडा बराबर 0 पुट कर दिए, ठीक। बाकी तो सब ठीक है। -2x + 3y - 5/2 हमको क्या चाहिए था? रेडियस। तो g² f² - c 1 9/4 5/2 4 एलसीएम 4 9 13 5 18 हो जाएगा ना। 18। हाँ 18 नहीं ये तो 2 है, सही है 4 सही है भाई। आंसर क्या दे रहा है? 3√2। सर 4 को √2 लिख दियो, ऊपर ऐसा क्या आ रहा है? g² + f², यहाँ 5 ही है ना माइनस, 2 से डिवाइड भी कर दिए। ओ 3/2 नहीं सही है, कहीं कुछ गलत नहीं दिख रहा है, ठीक ना। चलो इस पे आओ। द इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट, ये क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस सर्कल बता रहा है x² + y कैसे सर्कल बता रहा है? निकाल के देख लो एक बार। सर्कल के लिए क्या होता है? a² रेडियस देख लो कितना आ रहा है रेडियस, अंडर रूट में g² माने 1 4 g² + f² -5 c, रेडियस तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। पॉइंट सर्कल, यही रेडियस अगर रूट में नेगेटिव आने लगता तो हम लोग कहते हैं कि सर्कल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट में अगर नेगेटिव इमेजिनरी सर्कल हो जाता है, ये सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट। हाँ सर। ठीक, इस पे ये है 4a - 3x² ay² + this रिप्रेजेंट ए सर्किल, देन इस सेंटर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेंटर क्या होगा? नहीं ना, तो पहले सर्कल को रिप्रेजेंट तो करा दो। 4a - 3 को a के बराबर तो ले लो, 3a = 3 तो लिख दो, a = 1 तो ले आओ, a = 1 लाओगी तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x² y² + 6x - 2y + 2 = 0। ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? -g - -3 + 1। कैसा लगा? अच्छा लगा तो नोट कर लो। चले देखो फिर से, द रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन C। सर्किल का रेडियस क्या होगा? एक बात बताओ, अभी हम लोग किए हैं ये इक्वेशन जो किए है 3x² 3y² λxy 9x + λ - 6 *
y plus 3 भाई हमको ये नहीं चाहिए, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, लेम्डा बराबर, हमको x y का टर्म नहीं चाहिए ना सर्किल में, तो लेम्डा बराबर 0 पुट किया। अब लेम्डा बराबर 0 पुट किया तो पूरा का पूरा बना क्या, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेम्डा बराबर 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस 6y, y प्लस 3 से डिवाइड मारेंगे 3 से डिवाइड मारेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको क्या पूछा, रेडियस r इक्वल टू g स्क्वायर माने माइनस 3 का माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माने माइनस 1 का माइनस 1 के स्क्वायर भाई, माइनस c माने माइनस 1, हमको लग रहा है माइनस 1 से बन गया 3/2 का आंसर आया। हाँ आया जी आया, आया ना, चलते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर व्हिच द इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius exceeds 5 माने जिसका रेडियस 5 से whose radius exceeds 5, उसका रेडियस 5 से बड़ा हो। सबसे पहले तो रेडियस की इक्वेशन क्या होगा, रेडियस कैसे निकलेंगे, तो r बराबर होता है अंडर रूट में g स्क्वायर माने लेम्डा बाई 2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माने 1 माइनस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा उसे जैसे हाँ exceeds 5, रेडियस exceeds 5, रेडियस 5 से बड़ा है, ये ना होगा। हां क्वेश्चन ये है ना, लेम्डा फॉर व्हिच सर कैन नॉट है Cannot है sir. Cannot exist. कैन नॉट है, फिर उल्टा। पागल लड़की, 5 से छोटा नहीं जी, मैंने यहीं तक चाहिए, एक पागल है एकदम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 25 ग्रेटर, सही है ना। अब लैम्डा स्क्वायर पर 4 स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए 4 4 यहाँ माइनस 20, तो ये 4 नीचे से उधर जाएगा तो 100। तो ये देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 20 और माइनस 100 माइनस 80। हाँ सर क्या किया जाए इसमें, अब इसमें करना कुछ है ही नहीं। अब 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 79, यही ना हो जाएगा जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सब तो ठीक ही चल रहा है। लैम्डा बाई 2 1 माइनस लैम्डा बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये ले लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, सर प्लस 80 होगा ना, जो प्लस 80 होगा इधर माइनस इधर आएगा तो अच्छा माइनस 120 120 होगा, सॉरी तो ये 119 होगा, सही है ना। हाँ अब कोई नहीं ना दिक्कत है, देख लेना थोड़ा सा एक बार, भाई सर अब ठीक है तो ठीक है ना, तो अब ठीक है तो ठीक है, करो खुद ही, वो तो ठीक मतलब लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल सकती हो क्या, निकाल माइनस सकते हैं। 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर में 4 माइनस 4 वही आएगा। माइनस 2 हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ तो डायरेक्ट 936 लिख दीजिए, अपन 2a 4 क्या आ जाएगा बाबू ये 2 प्लस माइनस 936 नेक्स्ट चौके 936 हाँ। जोड़ने के बाद किए भी थे, हाँ जोड़ने के बाद अपन 4, देखो मैं भूल गया किया था, फिर 936 को क्या लाए थे हम लोग, हम लोग लाए थे 936 को 30.5 30.5 मान लो अपन 4, एक बार 2 जोड़ेंगे 7 माइनस 7 दशमलव कुछ से, और 8 दशमलव कुछ मतलब 16, ठीक, तो लेम्डा इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, तो इंटीग्रल वैल्यू बताना है, तो -7 के बाद -8 -10 इसी वीडियो में होगा, है ना। हाँ सर तो लेम्डा इन दोनों के बिलोंग में करेगा, तो लेम्डा बराबर 16 16 इंटीग्रल वैल्यू। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 8,
हाँ ग्रेटेस्ट में 8 आएगा। स्मॉलेस्ट में -7 -6 -6 -7 पॉइंट समथिंग से ज्यादा बड़ा है, -7 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 8 से छोटा, तो -7 पॉइंट से बड़ा कौन होगा? तो 14 ही होगा सर। कैसे होगा? 1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी नहीं ले रहा है ना, 8 को भी उधर छोड़ रहा है। 8 को भी तो जितना तो 14 ही हो रहा है ना सर। 7 8 को लेंगे तब 16 होगा। एक सेकेंड, रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5। एक सेकेंड, एक मिनट, सही बोले हो। कैन नॉट एक्सीड 5 में 5 से बड़ा नहीं, मैंने 5 हो सकता है। हाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा भाई, मैंने हम इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तब 16 होगा, अगर लेंगे तब 16 होगा, तब तो -7 होगा ना। हाँ ठीक, ठीक चले इस पे। हाँ सर, वो मेरी राइटिंग है ना। The equation of circle passing through point 1 1 and having 2 diameter along, दो डायमीटर दिया है इस लाइन के along, ये लाइन दिया है ठीक ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसको बनाओ तो जरा, कैसे बनेगा? इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो। हाँ उसी तरह इसको बनाओ तो माइनस कॉमन करो, y स्क्वायर माइनस 4y है ना। इसमें क्या करो? बोलो 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 बोलो, क्या जोड़ो क्या घटाओ? 2 ना, 2 2 जा 4, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचा। 1 बचा, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर घटा दो, -3 तो पहले से मौजूद है भैया। ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? x - 1 का होल स्क्वायर -1 आ गया, माइनस y यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? y - 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो ये +4 हो जाएगा ना। ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक कितना है? +4 हो जाएगा, -3 -3 -1 -4 +4 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख दो a + b है -b, x - 1 प्लस y - 2 और x - 1 माइनस y + 2 बराबर 0। दो स्ट्रेट लाइन दिखने लगे, कैसे दिख रहा है तुम्हें? एक स्ट्रेट लाइन देखो, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है x + y - 3 और एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है x - y और 2 - 1 +1 बराबर 0। दो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ये दोनों देखो दिया है कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 से जा रहा है, और तो एक सर्किल है जो 1 1 से जा रहा है और इन दो लाइन 2 डायमीटर्स। हमने इसको सर्किल क्यों नहीं समझा? क्योंकि तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, कभी भी बराबर होता है सर्किल में, ठीक ना। इसलिए दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कंबाइन, हम इसको खोल दिए तो दो स्ट्रेट लाइन मिल गया। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका क्या आएगा? सेंटर। एक पॉइंट से जा रही है तो सेंटर का इक्वेशन चाहिए, इन दोनों में से रेडियस मिल जाएगा दोनों का। तो सेंटर ये हो जाएगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं मिल जाएगा। नोट हो जाएगा, कर लोगी ना कि करे हो? कर लो, ठीक है तो नोट करो। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रिपरेशन करिए, टेस्ट का टेस्ट करो, ठीक ना। धन्यवाद।